नमस्कार, मैं सोनू कुमार गहलोत और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन इंडिया। तो भाणा ब्राह्मण गांव के तालाब का जो मामला चल रहा है, एक पक्ष है जिसका कहना है कि 16 एकड़ लगभग ये जगह बचती है जिसमें विभाग द्वारा तालाब खोदा जा रहा है। लेकिन अब इस मामले में गांव के जो अन्य लोग हैं उनका कहना है कि इतने बड़े तालाब का गांव में कोई काम नहीं, इतने तो पशु भी नहीं हैं, और अन्य कई प्रकार के आरोप भी जो दूसरा पक्ष है, ठेकेदार पक्ष है या अन्य लोग हैं, उन द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन पूरा मामला जो यहाँ के महंत हैं, जिस डेरे की ये जगह हैं जहाँ पर ये तालाब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और क्या उनकी मांग है। जी महंत जी, जो बताया जा रहा है कि 16 एकड़ में तालाब खोदा जाएगा, तो उसको लेकर क्या है, क्या मानते हैं, कितना तालाब बड़ा होना चाहिए? देखो जी, हमारा 5 एकड़ में तालाब बनाया हुआ है। वैसे तो ये ज़मीन 26 एकड़ है और हमारी मांग है कि जितना तालाब खुदाया हुआ है उसी का सौंदर्यीकरण किया जाए। बाकी प्लेन ज़मीन में खुदाई नहीं करी जाए, उसमें सफाई करके पौधारोपण किया जाए। और जितनी हमारी ज़मीन है तालाब की, इसकी 4 दीवारी करी जाए। इस तो गौशाला जैसे कोई ऐसी व्यवस्था आप करना चाहते हाँ, हैं? उसमें हमारे पास गौएँ भी हैं। कुछ गांव के लोगों की स्कीम है और गाय बढ़ाएंगे, गौशाला बनाएंगे, तो उसके लिए भी हमें ज़मीन चाहिए, कुछ पौधे के लिए भी चाहिए। हम यहाँ हर साल यज्ञ करते हैं, बड़ा भंडारा लगता है, तो उसके लिए भी हमें जगह चाहिए। अब सभी में तालाब होने में जो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और गांव के बच्चे, पशु उसमें डूबने का खतरा रहेगा। तो मेरी विनती है कि जितना तालाब है उसी की खुदाई करके उसका सौंदर्यीकरण किया जाए और बाकी ज़मीन को सफाई करके उसमें पौधारोपण किया जाए। तो गांव का जो मंदिर है जहां पर ये तालाब की खुदाई करवाई जा रही है, उनके महंत का कहना है कि 16 एकड़ में न खोदकर इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कम की जाए, ताकि यहाँ व्यवस्था भी बनी रहे और तालाब का सौंदर्यीकरण है जो सालों साल तक रह सके। क्योंकि इतने बड़ा तालाब बन जाता है तो उसका रख रखाव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अन्य भी गाँव के लोगों के आरोप हैं कि प्रशासन कह रहा है कि इस तालाब का निर्माण इसलिए करवाया जा रहा है ताकि गांव के लोग इस पंचायती या समलाती जगह पर अपना कब्ज़ा ना कर पाएँ। तो ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। तो सरकार का कहना है कि ये तालाब जो खोद रहे हैं वे कब्ज़ा रोकने के लिए हैं, तो इससे पहले क्या कुछ मामला है कब्ज़े को लेकर गाँव में? जो ठेकेदार है जी वो कब्जा तो हटा नहीं रहा है, बगैर कब्जे की ज़मीन पर जोड़ खोद रहा है और नजायज़ खोद रहा है जी। जो हमारा 5 एकड़ का तालाब है नहीं, उसी का सौंदर्यीकरण किया जाए और उसकी जो 26 किले हैं उसके छुटवा कर कब्जा 4 दीवारी निकाल ली जाए। तो यही ये काम। आपका कहना है कि ये जहाँ 16 किले बताए जा रहे हैं वो 26 किले हैं? हाँ जी, 26 किले तो हैं। वो कम कैसे हो गए अब? वह कब्जे हुए हुए हैं जी। तो किन लोगों के, जहाँ किस साइड आप बता सकते हैं किस साइड ज़्यादा कब्जे? गांव की तरफ ज़्यादा कब्जे हैं जी। जो तो क्या गांव वाले ने मकान बनाए हुए हैं, जो उन पर स्टे भी आई हुई है जी। स्टे आने के बाद भी अफसरों ने मिलकर मकान बनवाए हुए हैं जी। अफसरों ने बनवाए हुए हैं जी मिलकर, स्टे आने के बाद भी। तो गांव के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि तालाब ठीक है, इतना बड़ा बन जाएगा, और आपका पक्ष जो कह रहा है भाई तालाब इतने बड़े की ज़रूरत नहीं। तो ये क्या मामला है, क्या मंशा है, आप बताएंगे? आप जी 2 एकड़ जो तालाब है उसमें पानी गिरने के लिए इंतजाम नहीं है जी सरकार के पास, और 16-20 एकड़ तालाब भरने के लिए कहाँ से पानी आएगा जी? ज़मींदार का 1 किला सूख रहा है, टाइम पर पानी नहीं मिलता जी। 16 किले एकड़ ज़मीन को कहाँ से भरेंगे जी? तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जहां खेतों को पानी नहीं मिलता और जो छोटा तालाब है उसमें पानी सरकार प्रशासन नहीं भर पाता, तो 16 जो एकड़ हैं, 16 जो किले हैं, उनमें अगर तालाब खोद दिया जाता है तो पानी की भरपाई कहां से की जाएगी, कहां से वो पानी लाया जाएगा? और पानी हर समय सूखता रहता है। तो अन्य ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं कब्ज़ा कार्रवाई को लेकर, जो गाँव में कब्जे हैं, तो उसको लेकर जी किस प्रकार जो गांव के कुछ लोग ऐसा है जी, ये इस ठेकेदार ने इनके साथ मिलकर है ना, इनका तो सारा छोड़ दिया किकर कुकर, और ना तालाब में एक बार भी मशीन बाड़ी। उधर साफ जगह खुदाई कर कर मिट्टी डालने लग रहे इधर उधर, चाहे वो पंचायत की ज़मीन में ही डाल दो।
मतलब ये फिर गुरुजी यहाँ सारी यहाँ काम पड़ा है, मंदिर बनाना है, वो बनाना है, फिर कहाँ से सामान आएगा? खोद देंगे ये तो सारा। हमारा तो कहना ये है भाई जितना तालाब है उसमें 1-2 किला और बढ़ा लो, ज़्यादा ज़्यादा बढ़िया बना दो। हाँ चुक ये कब्जे कर रखे इनके छुटवा दो हैं, सही जगह पे तालाब खोद दो और बाकी में पेड़ पौधा लगा दो और किसी की कोई वो नहीं है इसमें, ये ऐसे ही बनाओ। तो जो अवैध कब्जे की बात है वो कितना लगभग में आज कब्जा हो चुका है? तालाब का चुकदा हो रहा है जी सारा 26 किले के करीब थी, अब 10 किले मुश्किल बच रहे हो, 10-12 सारी दब गई, चुकदा दब रही है। तो ग्रामीणों का कहना है कि 26 एकड़ ये जगह होती थी, लेकिन आज लगातार कब्जे हो रहे हैं। उनको तो प्रशासन द्वारा अब तक हटाया नहीं गया, और जब ये तालाब खोदा जा रहा है तो ठेकेदार द्वारा भी जहाँ पर कब्जे हैं वहाँ पर कोई खुदाई नहीं की गई, वहाँ से काम हटा दिया गया। और दूसरी जगह जो प्लेन जगह है जिसकी मांग गौशाला या अन्य मांगों के लिए ये लोग कर रहे हैं, उस पर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर डीसी को एक शिकायत भी दी है, जिसको लेकर आज अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। तो इन ग्रामीणों का कहना है कि इतने बड़े तालाब की ज़रूरत गांव को नहीं है। अगर तालाब का सौंदर्यकरण, गांव का सौंदर्यकरण करवाना है तो 5, 6 या 7 एकड़ तक के तालाब में भी वो हो सकता है, और अन्य जो जगह है वो अन्य कार्यक्रमों के लिए जगह बनाई जा सकती है, गौ माता के लिए बनाई जा सकती है, पेड़ पौधे लगाने के लिए बनाई जा सकती है। लेकिन इस मामले में ठेकेदार पर आरोप है कि वो इन लोगों के साथ मिले हुए हैं और ज़बरदस्ती जो है तालाब खोदने का काम कर रहे हैं। तो दूसरे पक्ष की बात भी आपको दिखाई गई थी, और अब जो यहाँ के महंत हैं डेरे के, जो रख रखाव व्यवस्थाएं यहाँ पिछले कई वर्षों से बनाए हुए हैं, उनका पक्ष सामने आया है। तो क्या कुछ कहना है गांव में बने इस विवाद को लेकर, और क्या इतना बड़ा तालाब एक गांव के लिए जायज़ होता है, वो हमें प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।